हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है जो परीक्षा में आए होते हैं या फिर आने की पूरी संभावना होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? इसमें आपका आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा? इसमें आपका आंसर होगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति या फिर विभक्त? इसमें आपका सही आंसर होगा विरक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, नाभादास, गोकुलनाथ या फिर वल्लभाचार्य? इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या फिर अनुवाद? इसमें आपका सही आंसर होगा मर्मज्ञ। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पंजाबी? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है दामोदर पंडित, कवि आशुक, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली या फिर रसमंजरी? इसमें आपका सही आंसर होगा रसमंजरी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला है, रीतिकालीन कवियों की काव्य धारा क्या थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर बुंदेली? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर अतुल्य? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, अपरिमेय। अगला प्रश्न है, 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर गोकुलनाथ गोविंद? 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ? इसमें आपका सही आंसर होगा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप भागीरथ मिश्र? इसमें आपका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी। अगला है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? अजय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए क्या कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, तुलसीदास, बिहार कबीरदास या फिर नरसिंहदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर नचिकेतोपाख्यान? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, नचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य? इसमें आपका सही आंसर होगा दुर्गुण। अगला प्रश्न है, बिहारी सस्ते किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है,
बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, श्लेष या फिर वक्रोक्ति। इसका सही आंसर होगा विभावना। अगला है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अजायब प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बाल कृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भागीरथ मिश्र। इसमें आपका सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी। इसमें आपका आंसर होगा जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं, आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विसर्जन। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा। इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्ण काव्यधारा। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर मनोहर श्याम जोशी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे? संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या फिर कृष्ण काव्य। इसमें आपका आंसर होगा संत काव्य। अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, घड़ियाल, उच्चतर या फिर घुमक्कड़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उच्चतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर प्रभाकर माचवे। इसमें आपका सही आंसर होगा मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज या फिर डायरी। इसका सही आंसर होगा सी, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे या फिर रसवंती सियाराम सरल गुप्त। इसमें आपका आंसर होगा डी, रसवंती सियाराम सरल गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, नील देवी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का अस्थायी भाव है शोक, उत्साह, भय या फिर निर्वेद। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, उत्साह। अगला प्रश्न है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण। इसमें आपका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, विभत्स रस का अस्थायी भाव है शोक, विस्मय, जुगुप्सा या फिर अद्भुत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या फिर बारभट्ट की आत्मकथा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अर्ध कथानक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, प्रकृति पैलंगम, राउरवेल या वर्ण रत्नाकर। इसमें आपका सही आंसर होगा राउरवेल। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन या फिर शेखर एक जीवनी। इसमें आपका आंसर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काएं, पुरानी स्मृतियां या फिर रेखाएं बोल उठी। इसमें आपका आंसर होगा कठगुलाब। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वित्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या फिर यशपाल जैन। इसमें आपका आंसर होगा लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या फिर कुबेरनाथ राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुग्दल, ममता कालिया, प्रभा खेतान या फिर नाशिका शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मि रथी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उद्धव शतक। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव, दिगु या फिर तत्पुरुष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दिगु। अगला प्रश्न देखते हैं, निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, दिनकर, अज्ञेय या फिर पंत। इसमें आपका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हे पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या फिर भूषण। इसमें आपका आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है, झिनी झिनी बिनी चितरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या फिर मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर है पद्माकर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। अगला देखते हैं, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलशनामा, अपने अपने अजन्मे या फिर बूंद और समुद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तमस। अगला है, वीरों का कैसा है बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। इसमें आपका सही आंसर होगा वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभाव में कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 6। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें आपका सही आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस या फिर शांत रस? इसमें आपका सही आंसर होगा भक्ति रस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, स्वयंभू, पुष्यदंत या फिर हेमचंद्र? इसमें आपका सही आंसर होगा स्वयंभू। अगला है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर बरवै? इसमें आपका सही आंसर होगा रोला। अगला प्रश्न देखते हैं। कलश का पर्याय है जल, पात्र, कुंभ या फिर उपस्कर? इसका सही आंसर है कुंभ। अगला है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सवैया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। अगला है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, कवि गंग, रशखान या फिर दादू दयाल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पर श्याम हरिदुति हुई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस? इसमें आपका सही आंसर होगा भक्ति रस। अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन मातृक छंद है? चौपाई, दोहा, रोला या फिर ये सभी? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी? इसमें आपका सही आंसर होगा डी, बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अतखुला अंग, खिला जो यूं बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष या फिर उपमा? इसमें आपका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, समरस से जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, शांत, करुण या फिर भयानक? इसका सही आंसर हो जाएगा शांत। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सवैया। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, मगही, ब्राचड़ या फिर सौरसैनी? इसमें आपका सही आंसर होगा बी, ब्राचड़। अगला प्रश्न देखते हैं। वह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगे राघव? इसमें आपका सही आंसर होगा नरेश मेहता। अगला है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी? इसमें आपका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, योग रूढ़। अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है, बालू की दीवार कमजोर होती है,
ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? क, घ, ख या फिर ध? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, कौमुदी, रजत या फिर स्वर्ण किरण। इसमें आपका सही आंसर होगा कौमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी, कीला अक्षर, ब्राह्मी या फिर हेरीग्लिफिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है प्रेम को पंत कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। इन पंक्तियों के रचयिता हैं आलम, घनानंद, बोधा या फिर मतीराम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 13, 12 या फिर 14। इसमें आपका सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, अव्यय, उपसर्ग या फिर अन्वय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न है साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा एक वचन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इनमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, यह वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा। इसमें आपका सही आंसर है सी, दूसरा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, रसखान या फिर तुलसीदास। इसका आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर बहादुर शाह जफर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्याधन अभ्यास। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, ध्वनि, पद या फिर वाक्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शब्द। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदोहराई में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या फिर अनुप्रास। इसमें आपका सही आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न है अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास। इसमें आपका सही आंसर है नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वैयक्तिक, यथार्थ, वर्ग चेतना प्रधान या फिर यथार्थ यथा स्थितिवादी। इसमें आपका सही आंसर होगा यथा स्थितिवादी। अगला प्रश्न है स्वप्न का विलोम है दिवा स्वप्न, कुमारी, निद्रा या फिर जागरण। इसमें आपका सही आंसर होगा जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है बताइए। कालिदास, भवभूति, भास या फिर भारवी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह,
महाभाष्य, अध्यात्म रामायण या फिर अणुभाष्य। इसमें आपका सही आंसर होगा अणुभाष्य। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, हर्ष, भास या फिर कालिदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माघ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता फिर रविदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर प्रतिमा नाटक। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, प्रतिमा नाटक। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृह धन गच्छति या फिर गृह आगच्छति। इसमें आपका सही आंसर होगा गृहम गच्छति। अगला है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तूतिए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद या फिर तोताए हिंद। इसमें आपका सही आंसर है बी, तोताए हिंद। अगला प्रश्न है, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर सभी सही हैं। इसमें आपका आंसर होगा ए, एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, ऊसर, खाद या फिर बंजर। इसका सही आंसर होगा ऊसर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास या फिर कर्मधार है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अस्वर कहलाता है य, र, म या फिर ल। इसमें आपका सही आंसर होगा य। अगला प्रश्न देखते हैं, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर पंचमी। इसमें आपका सही आंसर होगा तृतीया। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। इसमें आपका सही आंसर है वाचाल। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय, विदधन आलय, विदधन ओलय, विद्याधन आलय। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, विद्याधन आलय। अगला प्रश्न देखते हैं, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता या फिर गोसाई चरित। इसमें आपका सही आंसर होगा 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋवेद या फिर ऋवेद। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता है। रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, प्रजामय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्ता। इसका सही आंसर होगा संप्रदान। अगला है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। 1912, 1916, 1914 या फिर 1918। इसका आंसर होगा 1912। अगला प्रश्न है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर विधिलिंग। इसका सही आंसर होगा लट लकार। अगला प्रश्न है, अति इंद्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला।
इसमें आपका आंसर होगा इंद्रियों के पहुंच से बाहर। अगला प्रश्न है, संयुक्ति प्रधान्य में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, कर्म या फिर अपादान? इसमें आपका आंसर होगा करण। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग या फिर तुरंग? इसका सही आंसर होगा ए उरग। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर या फिर काका साहब कालेकर? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी? इसका आंसर है साहित्य लहरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।